श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण कथा 10वें स्कंद में अभी ब्रह्मा जी की मूल की कथा आपने सुनी। अब उसके आगे का प्रसंग और आप सुने और भगवान कृष्ण की मनोरम कथा है। मन लगा के सुने और भक्ति भाव से आप भर जाएं, ऐसी आशा है। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बल बल जाऊं, देख युगल छवि बल बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती। श्री कृष्ण भगवान की जय। आप 10वें स्कंद में आगे की कथा सुने। जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण स्वरूप पल्लव स्वरूप नौका का आश्रय लेते हैं, उनके लिए यह संसार समुद्र केवल बछड़े के कदमों के निशान जितना ही गहरा है, अर्थात गहरा नहीं है। वे से अनायास ही पार कर जाते हैं। भक्ति के बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न तो छाल को ओखली में रखकर फूटने जैसा है, जो निष्फल ही रहता है। मात्र भक्ति ही मोक्षदानी है। ब्रह्मा जी ने वंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया था, अतः स्तुति समाप्त होने पर भी श्री कृष्ण मौन रहे। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। ब्रह्मलोक में नींद में सोए हुए बालक 1 वर्ष के बाद जागे,
उन्होंने सोचा कि आज लीला हुई है। यह लीला 1 वर्ष तक चली तो वे अघासुरवध की कथा अपनी माता को जल्दी कह न पाए। कुछ महात्मा से ब्रह्मोह निवारण लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला कहा है। जैसा आनंद यशोदा को दिया वैसा ही आनंद गोपियों को, गोप बालकों को, गायों को और बछड़ों को श्री कृष्ण ने दिया। अतः सर्वोदय लीला है। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है, अतः सभी शक्तियों का प्रकट हुआ है। इस प्रकार सभी अवतार अंशावतार हैं, किंतु राम कृष्ण का अवतार पूर्ण है। नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई और ज्ञान शक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतारों में मात्र एक शक्ति प्रकट हुई थी और शक्तियाँ गुप्त रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक एक देव का पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का अभिमान उतार दिया, गोवर्धन लीला में इंद्र का और रास लीला में रामदेव का पराभव किया। एक दिन कन्हैया कहने लगा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए जाऊँ। यशोदा बोली, अभी तू छोटा ही है, जरा और बड़ा हो जा, फिर अच्छा सा मुँह देख कर तुझे मैं गोपाल बनाऊंगी। इतने में वहाँ सांड ऋषि का आगमन हुआ तो यशोदा ने कन्हैया का जन्माक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मूल पूछा। तो ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उसे इतनी तो उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता, मुझे गायों से बड़ा प्यार है, मैं इसकी पूजा करूँगा। प्रातः काल में स्नान आदि से कन्हैया निवृत्त हुआ ही था कि सांड ऋषि आए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो, कृष्ण कन्हैया की जय जयकार हो। यदि प्रभु ने संपत्ति दी हो तो गायों का पालन करो। आज के धनवान तो घर में कुत्ते को पालते हैं और उन्हें अपने साथ मोटर में बिठाकर घुमाने के लिए ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि वे अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते से अति स्नेह किया जाएगा तो मृत्यु के समय उसमें वासना रह जाएगी और अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कुत्तों का तिरस्कार न किया जाए, उसे रोटी भी दी जाए, किंतु उसके पीछे पागल मत बनो। गाय में सभी देवों का वास है। गाय की सेवा करने से अपमृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भर पेट खिलाना पिलाना। तिलक भर कर देने से उसका पेट कैसे भरेगा। गाय तो ब्रज भक्त है। एकनाथ महाराज ने एकनाथ जी भागवत में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया, कई राक्षसों को वध किया,
अनेक यश त्याग किए, प्रजा का भली भांति लालन पालन किया, किंतु वे राजाधिराज थे सो गायों की सेवा न कर पाए। उनके मन में गौ सेवा की वासना रह गई। अतः वे कृष्ण का अवतार लेकर गायों की सेवा करने के लिए ब्रज में आए। अर्थात राम और कृष्ण एक ही है। प्रातः काल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म को सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। यह तो श्री कृष्ण की भोगंडवस्था है। सांड ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया। यशोदा की आंखों से हर आंसू टपक पड़े। कन्हैया ने माता से रोने का कारण पूछा तो यशोदा मैया ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा। जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण जी ना सके और ऐसी स्थिति पर पहुँचे तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोदी में आ जाते हैं। यशोदा मैया ने कन्हैया को उपानय पहनाना चाहे तो उसने इनकार कर दिया। कहा, मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक हूँ और सेवक कभी जूते पहन सकता है क्या। यशोदा बोली, बेटा गाय तो पशु है। कन्हैया बोले, माँ ऐसा कभी नहीं बोलो, गाय पशु नहीं, हम सबकी माता हैं, उसमें सभी देवों का वास है। मैं तो गायों का सेवक हूँ। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे थे उन्होंने 4 प्रकार के संदर्भों का पालन किया था। गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने क्योंकि उनके साथ ही गोपालक बड़े गरीब थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब तक गोकुल में रहे उन्होंने कोई शस्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी और दूसरे में बांसुरी की मधुर तान से ही वह सारे गोकुल को घायल कर देता था। अपने सिर केस कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है। कन्हैया ने कभी जूते पावड़े नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की वैसी ना कोई कर सकता ना कोई कर सकेगा। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उसने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं था। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए और गायें आंसू बहाने लगे तो इसमें आश्चर्य क्या है। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थी। कन्हैया अपने पीताम्बर से ही गायों को पोंछता था और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता था। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी है। उनके खाना भोजन कराने से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। अब हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। तालवन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री रामा और अन्य गोपालकों ने शिकायत की कि तालवन में फल तो बहुत हैं किंतु धेनुकासुर किसी को लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उसके किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे। तो बलभद्र ने धेनुकासुर का वध किया था। वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को ना दें तो वही धेनुकासुर है। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ ना दे वह धेनुकासुर है, गधा है। देह कोई सर्वस्व मानने वाला, अच्छा संग्रह करने वाला धेनुकासुर ही है। धेनुकासुर तालवन का मालिक तो नहीं था किंतु वर्षों से वहाँ रहता था और जबरन उसने कब्जा कर जमा लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं का बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपये पैसे डकार जाते हैं। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा बनेगा। धेनुकासुर देहाध्यास है
अविद्या के कारण होता है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है। स्वरूप विस्मृति, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास। देहाध्यास में जीव अपने को बड़ा स्वरूपवान, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लगता है। देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरे का अपमान करने लगते हैं, दूसरे को सताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा। भगवान को की आदि जैविक शक्ति से ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। अब आती है काली नाग जवन की बात। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु ने कालिया नाग का उद्धार करने का विचार किया। सो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे जिसमें काली नाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला इसमें नाग रहता है, सो कोई उसका पानी नहीं पीता। भगवान जलाशय में कूद पड़े तो काली नाग उन्हें डसने लगा। ज्यों ही वह डसता जाता था विषअमृत बनता जाता था। कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा और दूसरे में पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढाढ़स बधाया और फन पर नृत्य करने लगे। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था। अतः काली या नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होता है। आप जो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा कहा था। उसने रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म ही उनकी हीन दशा के कारणभूत है। इनको मारने में आपका कोई दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर आपने चढ़ रखे हैं। श्री कृष्ण ने काली नाग से कहा, तेरे कारण यह सारा जलाशय विषैला हो गया है, सो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नाग कहता है, प्रभु मैं जाने से इनकार नहीं करता हूँ, किंतु मुझे गरुड़ जी का डर लगता है। भगवान ने कहा, मेरे मंगलमय चरणों के स्पर्श के कारण गरुड़ जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। काली नाग गरुड़ जी के भय के कारण ही पानी में छिपा हुआ था। कालिया नाग का फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों फन हैं, हमारे संकल्प विकल्प भी फन ही हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे मन के काली नाग का दमन करो, उस पर अपने चरण कमल पधराओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काली नाग के तो मुख में विष था, हमारी एक एक इंद्री में और मन में भी विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आँखों का कांटा लगता है तो दूसरा रतन, ऐसे राग द्वेष विषय विकार आदि वस्तु ही तो है। जब तक इंद्रियां वासना रूपी विष से भरी हुई हैं तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों में समाहित विष को नष्ट करना है। इस विष को सत्संग से कम करते रहो। काली नाग इंद्रियाध्यास है। यमुना भक्ति में इंद्रियाध्यास आए तो शुद्ध भक्ति की नहीं जाएगी। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु हैं। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला काली नाग है। ना केवल इंद्रियों से किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भक्ति में विलासता विसर भूल जाने का भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति हो नहीं पाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति मार्ग के वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत में विचरण करते थे, किंतु आगे चलकर इस मार्ग में बहुत से कालीन विलासी लोग घुस गए और भक्ति मार्ग को उन्होंने विषाक्त कर दिया, अपमानित कर दिया। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा, ईश्वर में प्रभु सेवा से अनुराग और सांसारिक सुख विलास से विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान नहीं है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा नहीं कर सकता। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई हैं। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु काली नाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना है, उन्हें विवेक से बस में करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहाँ उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध होगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना है, उन्हें विवेक से बस में करना है। इंद्रियों से सत्संग कराओ, इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो और उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। काली नाग को भगवान ने विसर्जित करके रमणक जी पर भेज दिया था। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो भक्ति रस में लीन हो सकोगे। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से पोषण। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं वही आनंद वैष्णव को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया से लगाए रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें स्मरण करेगी, तभी जब सफल हो पाएंगे। जब तक इंद्रियों में वासना भरा होगा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियाभ्यास कर आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित करके इंद्रियों को रमणक जीव रूपी सत्संग में भेज दो, वहाँ उन्हें भक्ति का रस मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं, भक्ति रस से सींचना पोषना है। भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक जीव सत्संग में रमण कराओ। भक्ति मार्ग अत्युत्तम है। इसमें इंद्रिय पुष्प को भगवान के चरणों में रखना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ेगा, उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसा ना करो, समझा बुझाकर इन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ दो। अब अगला प्रसंग है, श्री कृष्ण ने 2 बार दावाग्नि पान किया था। यह आप अगले प्रसंग को सुनेंगे।